अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? तो हमने नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? बेसिकली ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। ठीक है, जो डील करती है किसके साथ? इंटर कन्वर्जन। ठीक है, मतलब इनको कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। इसका मतलब होता है इंटर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब इसको समझना है हमने। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक टर्म होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या चीज है बच्चे? ऑक्सीडेशन क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, रिमूव होता है, वो इस साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद होती है दूसरी टर्म होती है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या चीज है? रिडक्शन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन का हसूल, इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, वो रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, फायदा हो गया एटम का, तो रिडक्शन, एटम इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो चार्ज आता है नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव। ठीक है, ये कहलाती है एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करना, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, रिलीज करना, इवॉल्व करना, निकाल देना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये इकट्ठे वकूफ पजीर होते हैं। क्या होते हैं? मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उसी वक्त दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब ये दोनों इकट्ठे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जिस रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, उस रिएक्शन को, इनको इकट्ठा मिला के, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में ये हो रहा हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स भी आपको बता देते हैं, दो एग्जांपल भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेस्पिरेशन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें इंसान मतलब या जानदार क्या करते हैं, सांस लेते हैं और एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस। ये दोनों क्या है? शाबाश, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, तो एक टर्म आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक टर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ बच्चे इसमें भूलते हैं, आप लोगों ने भूलना नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसका दूसरा नंबर, दूसरी इसका नाम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कुछ लोग इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, कुछ इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ये दोनों बातें ही ठीक हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं ये इसके बारे में, सिर्फ ऑक्सीडेशन का जो नंबर होता है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन, नहीं नहीं, ये एक और चीज है। ठीक है, कैसे समझना है? इट इज अपेरेंट चार्ज, इट इज एन अपेरेंट चार्ज, ये एक अपेरेंट यानी फर्जी चार्ज है। ठीक है, अपेरेंट चार्ज गिवन टू एन एटम, गिवन टू एन एटम ऑफ एलिमेंट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम को ये दिया जाता है इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, ये किसी एटम को मॉलिक्यूल या आयन की शक्ल में दिया जाता है जब उसके ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है,
कोई एटम जो मॉलिक्यूल की शक्ल में हो या वैसे आयन की शक्ल में हो तो उसके ऊपर एक चार्ज लिख दिया जाता है, जिसे कि आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, जो कि अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल है ना वो याद रखना, वो ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, याद रखना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचना चाहता है, जिसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होता है। जैसा कि हमारे पास है NaCl। ठीक है, NaCl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N चूंकि मेटल है इस वजह से सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है, चूंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल इसका क्या है, ये भी आप लोगों ने समझना है, और ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए तो इससे आपके काफी शॉर्ट होंगे इस रूल को आप समझते हुए। अच्छा, दूसरा इसका रूल क्या कहता है, रूल ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन ऑल कंपाउंड्स। तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जैसा कि हमारे पास HCl में इसका +1 और क्लोरीन का -1, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। ये MCQs आएगा, कंफर्म है या शॉर्ट आएगा। ठीक है, इसमें से क्या बोला कि एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, मतलब मेटल के साथ हाइड्रोजन लगी हो तो उसे बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। इस तरीके से MgH2। ठीक है, NaH और MgH2 में भी आप लोगों ने जी कंपाउंड ना सुने हो तो जस्ट आपने समझना है कि ये क्या बोल रहा हूं। ठीक है, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड इसका होता है -1, क्योंकि आपको पता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका नेगेटिव में होता है। तो ये एक मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इस वजह से हाइड्रोजन का -1 और मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, इस वजह से हम बोलते हैं हाइड्रोजन का -1। इसमें भी हाइड्रोजन का -1। अच्छा जी, दूसरा रूल ये भी समझो। ठीक है, बल्कि तीसरा रूल ये कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अब मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -2 है, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, पर ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड में जैसा कि ये हमारे पास NaO। ठीक है, NaO में ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है -1 और मेटल का +1। ठीक है, ये हमारे पास ये एक पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड में मोस्टली हमने देखा है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। ठीक है, एक बात समझ आई। और दूसरा है सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में साथ एग्जांपल भी लिखता हूं। सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, जैसा कि ये NaO2 इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। ये समझते आना है क्योंकि ये आपने आगे यूज भी करना है। ये चीजें हम समझेंगे, इसको रट लेंगे, आगे अप्लाई करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन का इसमें मजा आएगा। ठीक है, OF2 में इस कंपाउंड में चूंकि साथ फ्लोरीन लग गया, और हमने पहला रूल पढ़ा हुआ है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, मुकाबला आ गया किसका, पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरा है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींचने में कौन जीतेगा, क्योंकि पहले नंबर वाला फ्लोरीन जीतेगा। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की +2 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोरीन की वही -1 रहती है। क्यों, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन फ्लोरीन के मुकाबले में हार जाता है, वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद ये याद रखना कि कुछ ये भी तरतीब दी गई है कि हमने जो देखा है, जो एलिमेंट है ग्रुप फास्ट ए की, ये दिख रहे हैं, ठीक है, जो फास्ट ए की पहले ग्रुप की एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है, और जो सेकंड ए है ये भी आपने याद करना, सेकंड ए, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। इसके बाद ये आपने याद रखना है, फर्स्ट ए के +1 और सेकंड ए की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास ग्रुप है 13A, ठीक है, 13A, इसको तीसरा ग्रुप भी कहते हैं, 13 मतलब तीसरा, जिसमें क्या क्या आते हैं, बोरोन वगैरह आते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। क्या है, +3, पहले ग्रुप की +1, दूसरे की +2, तीसरे ग्रुप यानी 13 ग्रुप की +3, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ ग्रुप्स की फिक्स है, जिनकी फिक्स है मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं 15A, फिफ्थ ए, ठीक है। पांचवें ग्रुप, इसको पांचवा भी कहते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं नाइट्रोजन लोग। कौन लोग आते हैं, नाइट्रोजन लोग आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन लोगों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी क्या है जी, -3 दिखाई गई है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होगी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगी, वो भी कैसे वेरी करेगी आपको बताऊंगा, ठीक है। नाइट्रोजन की -3 यानी फिफ्थ ग्रुप की माइनस, इस तरीके से है। 16A यानी सिक्स्थ ए की, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन लोग आते हैं, इनकी ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। इस तरीके से 17A जिसको हम सातवां ग्रुप कहते हैं, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जी -1, और 18A की यानी आठवें की या 18A की क्या है जी, इनकी 0 है, ठीक है। उन्हें 0 ग्रुप भी कहा जाता है। पहले ग्रुप की +1, दूसरे की +2, तीसरे की +3, उसके बाद पांचवें पे जाना है, पांचवें में -3, छठे की -2, सातवें की -1 और आठवें की 0, ठीक है। अच्छा, ये तो अब हमने देखा कि 16वां यानी छठा, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये वगैरह आते हैं, ठीक है। इनकी कितनी बोली हमने, -2 बोली, लेकिन हमने लिखा ना ऑक्सीजन की कहीं कहीं पे -1 भी है, कहीं पे -1 और 2 भी है, और कहीं पर +2 भी है। तो याद रखो कहीं ना कहीं पे एक्सेप्शन होगी, कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, तो वो घबराना आप लोगों ने नहीं है, ठीक है। और एक बात याद रखो, ये हो गई इनकी बात, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन के ये बता दिया, और तीसरे ग्रुप का ये बता दिया, ठीक है। पहले ग्रुप का बता दिया, ये तीसरा रूल था, पहले ग्रुप की +1, दूसरे की +2, तीसरे की +3, चौथे की छोड़ के पांचवें की -3, छठे की -2, सातवें की -1 और आठवें की 0। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जिससे एक हमेशा ये मेडिकल में भी बनता है एमसीक्यूज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। या इसको फ्री एलिमेंट को यहां पे लिखा होता है अनकंबाइंड, जो जुड़ा हुआ ना हो, अनकंबाइंड, ठीक है। उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा = 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल H2 = 0, Cl2 = 0, इस तरीके से Na = 0, Zn = 0। ये फ्री एलिमेंट है। कुछ बच्चे घबराते हैं, सर ये तो H2 है, ठीक है, ये तो जुड़े हुए हैं। नहीं भाई, ये फ्री एलिमेंट है, ये फ्री है, मॉलिक्यूल की शक्ल में है, लेकिन ये फ्री है, किसी के साथ किसी और के साथ जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। इनको फ्री कंसीडर करना है। इनके क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। और एमसीक्यूज क्या आया था, मेरे ख्याल में 2022-23 में आया था। एमसीक्यूज क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सॉलिड जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एमडी कैट में आया था ये एमसीक्यू, सॉलिड जिंक का, ठीक है, क्या था, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। भाई जब वो सॉलिड होगी, वो तो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, जब जुड़ी हुई नहीं होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये बहुत, ये तो नौवीं वाले बच्चे को भी आना चाहिए, ठीक है, जिसको ये सिर्फ इतना पता हो, फर्स्ट ईयर तो बहुत हाई लेवल बात है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट रूल,
पहला बोला हाइड्रोजन के लिए, दूसरा ऑक्सीजन के लिए, तीसरा ग्रुप के लिए, और उसके बाद हमने बोला ये वाला रूल। ये कहता है ऑक्सीडेशन नंबर of ion having only one atom is same as charge on the ion, just same as charge। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास आइन है जो कि एक एटम के ऊपर मुश्तमिल है, जैसा कि Na, ये इसमें एक एटम है, ऐसा आइन है जिसके अंदर एक एटम है। इस तरीके से ये वाला एक ऐसा आइन है जिसके अंदर सिर्फ एक पोटाशियम ही एटम है। इस तरीके से O, ये एक ही एटम है, इसके ऊपर चार्ज 2 - 2 है। इस तरीके से S, ये एक ही एटम है, ऐसा आइन जो एक एटम पर मुश्तमिल हो, इसके ऊपर वही इसका जो चार्ज है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसा कि सोडियम के ऊपर है +1 चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1, पोटाशियम के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -2, सल्फर के लिए -2, जो कि इनके ऊपर चार्ज है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, ये नेक्स्ट हमारा जो आता है एक रूल। ये रूल क्या कहता है, आइन कंसिस्ट, या इसे कहते हैं इफ पॉलीएटॉमिक आइन, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आइन ऐसा होता है ऐसा आइन जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम हो। मैं जहां पे इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं CO3-2, ठीक है, CO3-2, SO4-2, ऐसे आइन हैं जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल है। ठीक है। पॉलीएटॉमिक आइन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट is sum of charges of all atoms। ठीक है। ये इसमें इसको दूसरे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन polyatomic ion the sum of all oxidation state is equal to charge on the ion। वो थोड़ी लेंथी हो जाती है जो टर्म ये मैंने लिखवाया, क्या बोला, इन polyatomic ion sum of oxidation state is equal to charge on the ion। ठीक है। जैसा कि ये मैंने बोला, इसमें तमाम जो ऐसा आइन हो जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो, इसमें तमाम एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, उसका जो आंसर आएगा वो इसके ऊपर जो चार्ज है उसी के इक्वल होगा। जैसे कि SO4 के ऊपर -2। ठीक है। इसमें तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो किसके बराबर है जी, -2 के इक्वल है। इस तरीके से आप जितना देख लें, ये NO3 है, NO3-1, इसमें तमाम एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है वो -1 के इक्वल आएगा। ठीक है। ये भी एक रूल है। लास्ट वाला रूल है, वो रूल क्या कहता है, मैं उसको वहां पे लिख तो शायद वो नजर ना आए आप लोगों को, यहाँ पे लिख भी देता हूं, साथ बता भी देता हूं। ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जब, ठीक है, उसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, जैसा कि H2SO4, HNO3, NH3, H3PO4, जितने भी कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 होगा। जैसा कि ये हमारे पास H2SO4 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास H3PO4, ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0, HCl, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। ये क्यों पढ़ाया गया आप लोगों को, इस वजह से पढ़ाया गया क्योंकि हमने इसी तरीके से आगे कुछ न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, वो हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो इन्हीं रूल्स को हम करके आगे उनको मतलब अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को ये मेरी रिक्वेस्ट है, इनको अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो और आपका जो पेपर है वो आसान से आसान होता जाए। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।